अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट वंस अगेन। और आज के एपिसोड में दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं दानिश भाई। ये कराची से ऑल द वे मिलने आए हैं मेरे से, और इन्होंने हाल ही में एक बड़ी मज़ेदार किस्म की बुक पढ़ी है डेविड गॉगिन्स के ऊपर। डेविड गॉगिन्स खुद एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है, और उस स्टोरी के बारे में ये मुझे बताना चाहते हैं। वैसे तो मैंने भी उनके बारे में पढ़ा हुआ है, उनकी वीडियोज़ देखी हुई हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि यार मैं ये बुक का जो फ़लसफ़ा है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ बातें लिखी हुई हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर दानिश भाई, वेलकम टू द शो वंस अगेन। और बताइए दानिश भाई, आपने इस बुक में क्या पढ़ा? यार इसमें डेविड गोगिंस की अपनी अपनी फ़िलोसफीज़ हैं। वो बंदा जो है टफेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड है। दुनिया में कहा जाता है कि इससे ज़्यादा किसी ने जहनी और जिस्मानी दर्द नहीं सहा। यानी ये वो शख्स है जो अपने बलबूते पे ऊपर आया, और इसका ये भी मानना है कि हर वो शख्स, वो कहता है कि हम हर सेलिब्रिटी से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो कहता है हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है जो हमें नहीं पता, और पता इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसको कभी अप्लाई नहीं किया। तो इसमें वो फिर मुख्तलिफ फ़िलोसफीज़ बताता है कि किस तरीके से उसमें इसकी एक मोटिवेशन के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं भी सच बोलूँ, मैं भी ये सोचता था, क्योंकि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर हमें तो मोटिवेट रहना पड़ता है ना चाहते हुए भी, लेकिन मेरी भी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, खुद ही मोटिवेट नहीं, हाँ, अगले को क्या करेगा, अगले को फिर वो फिर दूसरी दूसरी साइड, चढ़ाएगा। हाँ हाँ, सीधी बात है। तो मैं ये सोचता था कि भाई कैसे क्या होती है असल मोटिवेशन के तो, लेकिन इसकी किताब पढ़ के मुझे असल मोटिवेशन का पता चला। इसका ये कहना है कि भाई आप जब मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे होते हो या कोई मोटिवेशन बात सुन रहे होते हो, ये जस्ट एक इमोशनल एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। आप वो गाने से भी तो ले सकते हो, हर जगह से ले सकते हो, लेकिन जब असल मोटिवेशन वो जो एक्शन के बाद आती है, अच्छा। जब आप एक्शन लेते हो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो आपकी मोटिवेशन का लेवल अलग होता है। क्लियर? और उसने कहा लेकिन ये वाली जो मोटिवेशन है ना, ये है मोटिवेशन, लेकिन ये भी क्रैप है, गार्बेज है, घटिया है, फंसा देने वाली है, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तब ठंडी पड़ जाएगी, तब ये वाली मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। वो कह रहा है एक्शन जो है मेन चीज़ है, एक्शन के बाद, बकवास। एक्शन के बाद जो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतमाद आ रहा है, ये मोटिवेशन है। इससे पहले सोशल जस्ट इंटरटेनमेंट है, इमोशनल। लेकिन वो कहते हैं असल जो मोटिवेशन है, जो बुरे वक्त में भी आपको नहीं रुकती, वो है ऑब्सेशन, जुनून, पागलपंती, जुनून, स्ट्राइव, जिसमें आप करने को दीवानगी, आप कहोगे भाई मैं यहाँ से नहीं हट सकता, ऐसी मैंने फिर, हाँ मैं यानी वो कहता है जिसमें आप अपने आप पे गुस्सा करते हो, ये ऑब्सेशन कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पहुँचना है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरे मसले हैं, मुझे ही सॉल्व करने हैं, मुझे यहाँ से निकलना है, कोई और आपको यहाँ से निकालने आएगा। वो डेविड गोगिंस किताब में कहते हैं लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जबकि मैं कहता हूँ मुझसे नहीं मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको ही कोई ना कोई एक काबिलियत दी हुई है। वो तो गौर कहता है, अनोखा बनाया, सीधी बात है यार। मदी भाई, आपकी भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, आपका भी एक नाक है, मेरा भी एक नाक है, आपकी भी दो कान है, मेरी भी, लेकिन हम कितने डिफरेंस है। तो ये आप नहीं मानोगे क्या इसको? और पर्पल काउ नामी इस पर किताब भी है, उसको पढ़िएगा। फिर इसकी अगली ये है, वो कहता है अपना कुकी जार बनाए। जैसे आपने भी माशाल्लाह बनाया हुआ है। कुकी जार का मतलब ये कि वो, हाँ, वो कहता है कि आप जो है, जैसे कुकीज़ होती है ना, बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ वही होती है, तो वो उसको जार में बंद करके रखता है कि मेरी ये कुकीज़ हैं। अपनी अचीवमेंट्स को एक साथ रखें, सामने रखें अपने, जो आपको ये याद दिलाए कि रुकना नहीं है। अगर मैंने ये अचीव किया तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ये अचीव किया तो ये भी कर सकता हूँ। जब ये मैराथन भाग रहा था, 160 किलोमीटर की रेस थी तकरीबन, वो 112 किलोमीटर के ऊपर इसके पैर की 11 हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई थी, तलवे की। मैंने सुना है इसका पेशाब भी निकल गया था, पेशाब खाना भी निकल गया था। जी, पेशाब आ गया था। इसकी बीवी नर्स थी, उसने कहा डेविड तुम मर जाओगे। इसने कहा डेविड गोगिंस की अफर्मेशन ये है कि डेविड गोगिंस हार नहीं मानता, अगर हाँ, और फिर ये जीता सर, फिर ये जीता। और मैंने ये भी सुना इसके मतलब पेशाब, खून भी निकल गया था। जी, पेशाब वाली जगह से उसका खून भी आ गया था। तो देखें, ये उसने मतलब प्रूव करवाया कि ये दर्द इंसान जितना सोचता है उससे ज़्यादा सह सकता है। और अपना कुकी जार उसने बनाया हुआ, उसने कहा कि मेरे सामने विजुअलाइजेशन में करता था कि अगर मैंने ये किया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये किया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये उसकी बहुत अच्छी फिलोसफी है, फिलोसफी नंबर 2 है। फिर उसकी ये कि अकाउंटेबिलिटी, मिरर एंड स्पीक द ट्रूथ। वो कहता है कि भाई मैं नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब उसके लिए टेस्ट दे रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मुझसे नहीं होती थी। जो ट्यूशन वाला सर 1 घंटे में पढ़ा के देता था, मुझे 6 घंटे लगते थे उसको पढ़ने में, और साथ में मुझे 3 महीनों में अपना 45 किलो वजन करना था। यार इस बंदे ने 134 से लेकर 134 किलो वजन था, 45 किलो कम किया था 3 महीनों के अंदर। तो इसने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं 7 घंटे ट्रेनिंग करता था, 6 घंटे खाली पढ़ता था रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए। कहता था लेकिन ये हुआ कब, जब मैंने अपने आप को एक दिन शीशे में खड़े होकर देखा और ख़ुद को देखा कि मुझे लगता था ऐसे आगे कोई गैंगस्टर है,
तो मैंने शीशे के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया अपने गोल, और मैंने कहा रोज़ खड़े होकर मैं कहता था शीशे के सामने कि भाई मैं अपने साथ सच्चा हूँ, मुझे नेवी सील बनना है और मुझे ये बनना है, जो मर्जी हो जाए। अब इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं अपने करूँगा। आप से मुखातिब होकर अपने आप से ऑटो सजेशन, ऑटो ऑटो सजेशन इमेजिनेशन इज़ वेरी, मैं कहता हूँ कि दुनिया की कमाल तरीन आदत है, और मैं इसको 8 साल से मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑटो सजेशन को और इमेजिनेशन को डायरी लिखते हुए, कि ये आप क्रिएटिविटी आपकी ऑटो सजेशन और इमेजिनेशन के बगैर नहीं आ सकती, क्योंकि जितने आप अपने साथ सच्चे हो ना सर, आपके साथ कोई कितना भी मोहब्बत कर ले वो आपके साथ उतना सच्चा नहीं हो सकता। ऐसे ही। फिर इसकी सबसे अच्छी जो मुझे लगी आखिरी चैप्टर इस किताब का बड़ा ज़्यादा है व्हाट इफ मेंटालिटी। वो कहता है जब मैं नेवी सील बनने जा रहा था ना, तो मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को कॉल लगाई, एक लोकल ऑफिसर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हमारा सर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो बड़े उहदों पे लोग बैठे हैं वो ही नहीं चाहते कोई नीचे से ऊपर, ये सबसे बड़ा मसला है। उधर भी है, उसने ये डेविड गॉगिंस कहता है कि भाई उसने मुझे बुलाया और मेरी हालत देख के वो हंसने लग गया। उसने कहा कि तुम ब्लैक, तुम काले, ऊपर तुम इतने मोटे, और तुम्हें पता है 70 सालों के अंदर वो कह रहा है आज तक कोई काला नहीं बना। नहीं 35 बने। वो कहते हैं 70 सालों में नेवी सील 35 बने, और तुम अपनी हालत तो देखो क्या हो गया तुम्हें। कहता उसने ना मेरे पे अपनी कहता मेरे पे ना अपनी नेगेटिविटी इम्पोज की है। कहता मैं वहां से बाहर निकला, इतनी सख्त धूप, मेरा सर फट रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कहता लेकिन उस टाइम ना मेरी जिंदगी के दर्द जितने भी मैंने सहे थे ना वो मेरे सामने से गुजरे, और मैंने सोचा व्हाट इफ, अगर इन सब के बाद मुझे ठीक है नहीं पढ़ना आता, ठीक है मेरा वजन ज़्यादा है, ठीक है मैं गरीब हूँ, ठीक है मेरे साथ मसले हैं, ठीक है मेरा बाप मेरे साथ नहीं है, ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है मैं जीरो पे खड़ा हूँ, ठीक है मैं मुझे बोलना नहीं आता, मेरे अंदर एतमाद नहीं है, लेकिन अगर इन सब के बावजूद मदी भाई वो कहता है अगर मैंने कर लिया ना व्हाट इफ मेंटालिटी ये नाम बना, तो फिर ये देखो नहीं, फिर अगर आप ये कर सकते हो तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। असल चीज तो बात की है। अच्छा। जब देखो आप किसी चीज को अचीवमेंट लेते हो ना, तो अचीवमेंट से बड़ी चीज पता है क्या होती है, जो उस करने में आपको ताकत मिलती है ना वो अलग है। जैसे एक बच्चा है, उसने तैयारी की, उसने एग्जाम दिया, टॉप कर लिया। सर एग्जाम का टॉप करने का मजा उसको एक दिन आएगा, लेकिन जो सारी जिंदगी उसने मेहनत की है ना, उसको ये मेहनत करना आ गई है, इसी मेहनत को उठा के वो सारी जिंदगी चीजों में लगाएगा जी। ये चीज उसको असल मिली है। वो तो ट्रॉफी तो दुनिया वालों ने, वो यही कह रहा है, वो कह रहा है लोग अपनी काबिलियत को दुनिया वालों की तरफ से पहचान रहे हैं कि भाई मुझे ट्रॉफी मिली है ना, तो मतलब मैं फर्स्ट हूँ, तो मैं दुनिया वालों ने चुके कह दिया मैं फर्स्ट हूँ। मुझे कैसे पता चला कि यार मैं ही फर्स्ट हूँ, मैंने अपनी काबिलियत को कैसे टेस्ट किया, मेंटल टफनेस को मुझे कितना पता मेरी मेंटल टफनेस किस लेवल के ऊपर है, मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है इस किताब के, 3-4 मैंने बताया, और किताब का नाम कितना मजे का है, कांट हर्ट मी, तुम मुझे दर्द ही नहीं दे सकते। और कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। जरूर इस किताब को पढ़ें, बड़ी कमाल की और भी फिलॉसफी है। तो कहते हैं जब आपको पेन हो रहा होता है दैट इज जस्ट 40% ऑफ पेन, उसके आगे भी आप मतलब वो कहता है कि आप जो है ना वो सिर्फ 40, जो कहते हैं जितने भी लोगों ने अपनी मतलब जेनेटिक सील को छुआ है ना, उन लोगों ने कामयाबी सिर्फ 40% तक ही वो यूज़ करते हैं उसे। वो कहते हैं जब हम अपने जैसे मैं बताता कहते हैं गाड़ी में ना गवर्नर लगा होता है, गवर्नर नाम की चीज़ होती है। जब हम गाड़ी को 40 की स्पीड से ऊपर लेके जाते हैं ना, तो गवर्नर क्या करता है, गाड़ी को गर्म करने लग जाता है। तो कहता है इसी तरीके से जब हम अपने 40% पावर को छूते हैं ना, मेंटल को, तो हमारा दिमाग ना गर्म होने लग जाता है, और वो कहता है बस 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 छोड़ो बहुत, ये तो एंड को छू लिया। एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब कोई और एक्सरसाइज भी, कोई भी सर, कोई भी, तो वो जो आपको पेन होता है दैट इज द जस्ट 40% आपने हिट किया है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का। ऐसे ही कह रहा है कि आपका 60% बाकी है। वो कहता है असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। अच्छा, वो कहता है असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। तो फिर वो जो आप जाओगे ना उससे, कह रहा है अच्छा, वो कहता है एकदम से नहीं करना। वो कहता है वो लोग कामयाब होते हैं जो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के जोन को छूते रहते हैं, बस हल्का हल्का सा, पागल एकदम नहीं हो जाना। वो कहता है मैं बिना ट्रेनिंग के भागा था, आप मत भागना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करना। हाँ, ये पागलपन था यार, कोई नहीं। डिस्कम्फर्ट को बस छूते रहो, हर वो काम, डू समथिंग दैट सक्स एवरी डे, हर वो काम करो जो तुम्हें ना करना पड़े। अदर साइड इज ग्रेटनेस, जिसका दिल नहीं करता लेकिन करना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए भाई जान, बहुत शुक्रिया अपने इंसाइट देने का। दोस्तों अगर आपको मौका मिले डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी आप पढ़िए, बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक है जिसपे इन्होंने अभी तबसरा दिया है। हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।